नमस्कार। फोन इन फरमाइश लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त परेश। श्रोताओं, माहौल पर्व त्योहार का है। एक तरफ शिवरात्रि का पर्व हमने मनाया, होली के आगमन की तैयारी है। मौसम में गर्मियों की दस्तक भी हम सुन रहे हैं और शादियों का मौसम है, तो चारों तरफ उत्सव चल ही रहे हैं विवाह के। तो ऐसे में आना बाजार से बताएं कौन सा गीत सुनेंगे। अभी वो शादी हुई के चल रहा है सर जी, विवाह वाले पिक्चर के कोई भी ऐसा गीत, विवाह फिल्म का। जी जी बिल्कुल सुनवाएंगे। क्या करते हैं रेवाराम जी? मैं एक टेलर मास्टर हूँ सर जी, और साथ में खेती किसानी कार्य है। अच्छा अच्छा, तो मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ है अभी? मौसम में अब जैसा बसंत ऋतु का आगमन होता है सर जी, जी। और मौसम में परिवर्तन हो जाता है। अब थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है, और इधर क्या है, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया सर जी। परसा के प्लाट के जो फूल है ना, हाँ हाँ, बहुत लालिमा दिख रहा है, और ये जो सरसों का पियर पियर फूल है, गेहूं के बाली है, ये लोगों को देखने का क्या है, पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है, सुंदर है सर जी। और आपने बहुत अच्छा वर्णन भी किया, तो मतलब आपको प्रकृति में बहुत रुचि है देखने में। बिल्कुल सर जी। जी जी जी, चलिए अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए और हमें अपने प्रकृति को, पर्यावरण को बचाना भी है। जी तो जी। चलिए आपकी इसी अच्छी बात के साथ हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। सुनिए। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे, तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। नीचे जो देखूं तो ओशन ही ओशन है, ऊपर जो देखूं तो तू आकाश में रोशन है। मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्लेन की धीमी है रफ्तार, मेरा बस चले तो मैं की छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो। संग में ही ले जाए,
पल की, ओ दूरी एक पल की मुझसे अब तो सही न जाए। काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए। उसको देखते ही, अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो जानम हो पूनम हो जानम हो। फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्ते सर जी। नमस्कार, नाम बताएं। राजेंद्र कुमार दामले बोल रहा हूँ सर, सिरमुंदा से। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे। उसका सुना दो सर, फिल्म सिंदूर का पतझड़ सावन बसंत बहार। क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी। अब सब तो ठीक है सर, आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छे हैं। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, सुनिए। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सावन बसंत बहार। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। पतझड़ सावन बसंत बहार। खिले ना बादल बरसे, फूल खिले ना बादल बरसे, प्यार के मौसम में दिल तरसे, प्यार के मौसम में दिल तरसे, मेरे गले में
पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। हेलो, फोन इन फरमाइश। आदरणीय महोदय को सादर सप्रेम प्यार हो नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं। महोदय, मैं आपका व्रज रेडियो शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, गोवर्धन रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। जी बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे आज? महोदय, मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू। जी मोहम्मद रफी साहब के साथ में आशा जी हैं। जी। गीत के बोल हैं, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ हो के बाहर आई हो। बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे। शारदा प्रसाद जी, बताएं क्या करते हैं आप? महोदय, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ जी। और बच्चों के साथ घर में रहता हूँ। तो जो सेवानिवृत्ति के बाद की जो दिनचर्या है आपकी, किस तरह की होती है? दिनचर्या सर मेरी पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है। 5:30 बजे सुबह मैं उठ जाता हूँ जी। और अपनी दिनचर्या निपटाने के बाद आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता हूँ और वंदना आता है, वंदनवार आता है, जी। भक्ति गीत आते हैं उसको सुनता हूँ, रामायण आता है उसे सुनता हूँ, और सुविचार बिंदु आते हैं उसे सुनता हूँ। और इसी तरह से मेरी दिनचर्या रेडियो के साथ में बीतती है। तो आप कैसा महसूस करते हैं जब आप सेवा में थे और उसके बाद जब सेवा निवृत्त हुए, तो क्या परिवर्तन आप पाते हैं? अपने आप को अभी थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं आप? बहुत रिलैक्स महसूस करता हूँ, टेंशन फ्री रहता हूँ। उसमें क्या है कि हमें ये पूरा दिन भर का प्रोग्राम चेक आउट करना पड़ता था और हमें क्या करना है, कैसे कराना है और क्या इंस्ट्रक्शन देना है, ये सारी जानकारी हमें पहले से प्लान करना पड़ता था। और अब हमें कोई टेंशन नहीं रहता है, घर में आनंद पूर्वक सुखपूर्वक रहते हैं जी। और आकाशवाणी के खूबसूरत प्रोग्राम, मनोरंजन, शिक्षा और सूचना से भरपूर कार्यक्रम को आनंद लेते हैं। और मैं महोदय आपको बता दूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और शारदा प्रसाद जी, आप मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, तो मथुरा की बात हम करें तो पूरे देश में, क्या विश्व में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से मथुरा के बारे में? बिल्कुल, आप की बातों से मैं सहमत हूँ। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, उनकी लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली है, अनेकों उनकी देवालय हैं, मंदिर बने हुए हैं जी। और प्रतीक है, प्रतिबिंब है उनके। देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर 84 कोस की परिक्रमा यात्रा भी होती है, जी, परिक्रमा जी। और उसमें सारा ब्रज का जो है ना जी। दर्शनीय स्थल समाहित है। और मेन रूप से मथुरा में जो है तो भूतेश्वर मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर है, राधा रानी का कानन मंदिर है, बलदाऊ जी का बलदेव क्षेत्र में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। इसके साथ साथ में आपका प्रेम मंदिर भी दर्शनीय है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस्कॉन मंदिर तो आप जानते ही हैं कि जगह जगह पे इन्होंने स्थापित किए हैं। भगवान बलराम और कृष्ण को समर्पित ये मंदिर है। बिल्कुल। और काफी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से अपने इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, बिल्कुल श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और शारदा प्रसाद जी, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत बेहतर ढंग से वृंदावन मथुरा की सैर करा दी। ये बहुत ही सुखद बात है हम सबके लिए। महोदय, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ जी, कि इस वक्त शिव मंदिरों में बहुत ही धूमधाम मची हुई है, भीड़ भाड़ रहती है, भक्ति भाव से लोग आ जा रहे हैं। और आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मथुरा में 4 कोतवाल के नाम से शिव जी प्रसिद्ध हैं जी। तो उनके कहते हैं कि एक चक्रेश्वर महादेव हैं, एक भूतेश्वर महादेव हैं, कामेश्वर महादेव और गोप्तेश्वर महादेव। ये चारों महादेव चारों कोने पर 4 दिशाओं में स्थापित हैं और इन्हें मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। और ये भी अच्छी जानकारी है क्योंकि अभी हमने हाल ही में कल ही शिवरात्रि का पर्व मनाया है, तो अच्छी बात आपने बताई। और शारदा प्रसाद जी, इसी बात के साथ हम आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करते हुए पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। पामगा मारेगा पामगा मा मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। हो सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। सावन लगा मचल गए बादल, देखो जिसे हुआ वही पागल। कौन हुआ दीवाना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, दीवाना मस्ताना हुआ दिल। जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई, जाने कहाँ होके बाहर आई। हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। मेरा नाम सुरजा है सर, नमस्कार। जी जी सुरजा जी बताएं कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं सर राजेंद्र नगर से बोल रही हूँ। रायपुर से? जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? कोई सा भी शंकर भगवान का जी, अच्छा जी। सा गीत सुनाइए सर, भगवान का भजन। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए आप क्या करती हैं? ये सर मैं ऐसे दुकानों में छोटा मोटा झाड़ू पोछा करती हूँ। अच्छा। और रेडियो सुनने का शौक है आपको? जी
चलिए, अच्छी बात है, आपने अपनी पसंद बताई और आपकी पसंद हम पूरी करते हैं। सुनिए। जी सर, धन्यवाद। तो बोलो हर हर हर, तो बोलो हर हर हर, तो बोलो हर हर हर। आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का मस्त मलंग, वो अपनी धुन का जंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी, इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता जपता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। तो बोलो हर हर हर, तो बोलो हर हर हर। अघोराणां परो मन्त्र नास्ति तत्त्वं गुरोः पराद्। नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माडङ्गाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगम्बराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मम शिव, पाहि मम शिव, त्राहि मम शिव, रक्ष मम शिव, पाहि मम शिव, त्राहि मम महादेव जी त्वं, पाहि मम शरणागतं त्वं, पाहि मम रक्ष मम शिव, पाहि मम शिव। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के घेर रहा है, महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है झांकी, जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है, आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति, जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। हाँ, प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। तू ही शिवा, तुझ में ही शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर, मिटा दे अंधेरे तू बन के शहर। तो बोलो हर हर जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा कर विनाश, जा जा के लाश जा मूंद कर देख रहा है, साथ समय के घेर रहा है, महादेव महा एकाकी, जिसके तो बोलो हर हर जगत में गंगा चांद मुकुट है, सब में कभी का बड़ा विकट है, जगत है कैलाश। तो बोलो हर हर यक्षस्वरूपा जटाधराय पिनखसाय सनातनाय दिव्यदेवाय दिगम्बराय तस्मै कराय नमः शिवाय। हेलो, फोन हेलो। फरमाइश जी। पुनीत भाई, भैया जी नमस्कार। नमस्कार। मैं संतोष कुमार सोनी, गोल बाजार कपड़ी कलर। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? भैया जी कोई धार्मिक गीत सुना दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुना देंगे। और आपने किस तरह मनाई शिवरात्रि? हाँ, हम बहुत अच्छे से मनाए। क्या क्या किया आपने शिवरात्रि में? शिवरात्रि में घूम रहे हैं, दुकान लगाएंगे, सोना चांदी वाला जो है ना दुकान। जी जी जी। और आपके गांव में कहीं आसपास मेला भी भरता है? गांव के 1 किलोमीटर में है, बगीचा है जो पुराना वाला हमारा मंदिर, वहाँ पूरा मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात आपने की। आप और क्या कहना चाहेंगे? और बैग भी सिलाई करते हैं, बेचेंगे बैग भी, कपड़ा वाला बैग। जी 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 जी। और सोना चांदी वाला भी दुकान लगाएंगे वहाँ।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है संतोष जी, आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। नमस्कार। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, समय जो आ पड़ा। द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय
हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार भैया, मैं रानू साहू ग्राम देहन बाधा से बोल रही। बताएं कौन सा गीत सुनेंगी? हम साथ साथ फिल्म का है, हमें ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। जी जी, क्या करती हैं आप रानू जी? मैं पढ़ाई कर रही हूँ भैया। कौन सी क्लास में? मैं MSc कर रही हूँ, सेकेंड सेम है। कुछ सोचा है आपने MSc करने के बाद क्या कुछ करेंगी? हाँ, टीचिंग के राह में चलना चाहूंगी भैया, और साथ में प्रोफेसर बनने का सपना है मेरा, और या तो टीचर बन सकती हूँ, बच्चों को पढ़ाने का शौक है मेरा। मतलब आपको B.Ed भी करना होगा और फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की जो मतलब प्रवेश परीक्षाएं हैं उसको भी क्लियर करना होगा, है ना? जी 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 भैया। तो उस ढंग से आप तैयारी करेंगी तो निसंदेह आप सफल हो सकती हैं। और क्या कहना चाहेंगी? सभी को मतलब बच्चों को सभी को पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, भी परीक्षा आने वाली है। जी जी। तो पढ़ाई सभी अच्छी तरह से करे, अपने लक्ष्य में सफल हो सभी लोग, यही मेरी इच्छा है भैया। बिल्कुल। आपका कॉलेज कहाँ पर पड़ता है? मैं डोंगरगांव से कर रही हूँ, नाथगांव जिला से। जी जी जी, चलिए अच्छी बात है, आप सफल हों, हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। धन्यवाद। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान। हेलो, फोन फरमाइश। फोन फरमाइश जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा एक दोस्त है जो फर्स्ट टाइम आकाशवाणी रायपुर में बात करेगा। जी। हेलो हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, नाम बताएं। मेरा नाम सोनू रजक है, ग्राम रोहासी, थाना पलारी। बताएं सोनू राम जी, कौन सा गीत सुनेंगे? हिना मूवीज का गाना सुना दीजिए, मेरे जागने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है। कौन सी मूवी? हिना मूवीज। हिना जी हिना जी मूवीज का मेरे जी। जागने से पहले हाय मेरी किस्मत सो जाती है। बिल्कुल। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ओके, बताएं सोनू जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ कर्नाटक में हूँ सर जी, ईट पताई का काम करता हूँ, ईट काटने का। जी जी अभी जी। मिट्टी भिगा रहा था, इसलिए हाथ मेरा थोड़ा गीला था, इसलिए मेरे दोस्त को मैं बोला कि मतलब मैं भी बात करना चाहता हूँ, एक बार तो बात कराओ ऐसे करके। बिल्कुल, एक बार क्यों, हमेशा 2-2, 3-3 महीने के गैप में आप बात कर सकते हैं। और आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं छत्तीसगढ़ में? मैं छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले का रहने वाला हूँ। जी जी जी। गाँव रोहासी है, थाना पलारी। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तो अभी- मेरे और सभी दोस्त हैं, वो हमेशा रेडियो सुनता रहता है, मैं भी सुनता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत मैं अच्छी बोला, बात है। फोन लगा रहा था तो मैं बोला मेरे को एक बार तो बात कराओ भाई। रेडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ी गीत सुनते होंगे, कार्यक्रम सुनते होंगे, हाँ सर। और छत्तीसगढ़ की यादें जो है वो इस तरह से आपकी पूरी होती होंगी, है ना? हाँ सर। बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है सोनू जी, आप अपना काम करते रहें, हम आपका मनोरंजन करते हैं, आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, सुनिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ओ मेरे साथ यही मुश्किल पाई हुई मंजिल, मेरे साथ यही मुश्किल पाई हुई मंजिल खो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है।
मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो जी फरमाइश। जी, मैं पुनीत राम सूर्यवंशी बोल रहा हूँ, लुकाऊपाली छतवन से। पुनीत राम जी, कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म बेटा का। जी, अनिल कपूर आपके पसंदीदा अभिनेता हैं क्या? हाँ, अनिल कपूर पसंदीदा है। अच्छा, और बताइए उनकी कौन कौन सी फिल्में देखी हैं आपने? बहुत सारा देखा अनिल कपूर का। क्या पसंद आता है अनिल कपूर? आप क्यों पसंद आते हैं वो आपको? उसका एक्टिंग अच्छा लगता है और थोड़ा धोती में रहते हैं, धोती कुर्ता में तो अच्छे लगते हैं। मतलब बेटा फिल्म में उनका इस तरह से है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और स्टाइल जो है उनकी वो आपको? हाँ, उनका भारतीय वेशभूषा में रहते हैं तो अब अच्छे लगते हैं। चलिए, अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे पुनीत राम जी? ठीक है, होली त्योहार आ रहा है, सूखा होली खेलिएगा, पानी का ज्यादा उपयोग। और गांव देहात में यानी बढ़ते हुए पेड़ पौधा को काट कर होली जलाते हैं, ये बहुत गलत बात है ना? गलत बात है। हाँ, मतलब होली तो मनाए लेकिन अपनी प्रकृति को बचाते हुए, है ना? हाँ, बचाते हुए मनाना है। पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले और हम हंसी खुशी पर्व मनाए, यही। हाँ जी, प्रेम भाईचारा के साथ मनाए होली। चलिए, अच्छा संदेश दिया आपने। आजकल जो फाग आ रहा है, कॉस्मेटिक जो चीनी माल बोलते हैं, उसमें आज का छोटे छोटे टुकड़ा रहता है, हाथ में लगा के गाल में लगाओगे ना तो खराश आ जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीजों की ओर आपने इशारा किया है और इन चीजों से बचकर हम पर्व मनाएं तो बेहतर बात होगी। जी, चलिए, आपके इसी अच्छे संदेश के साथ आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद भैया। से
सजनी, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना। तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना। अब तो मुझे है तुझे हर सुख देना। कसमें निभाऊंगा, अब ना कभी भी तुझे दुख पहुंचाऊंगा। जो तू नहीं कुछ भी नहीं, तू जो है मेरे दोनों जहां, दुनिया से क्या लेना। मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना। मैं तेरी तू मेरा। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नाहंदा जिला बालोद से कैलाश यादव बोल रहा हूँ। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे कैलाश जी? यो नीलकमल का सुना दीजिए सर जी। बाबू की दुआएं लेते जा तुझको सुखी संसार मिले। जी जी जी। अभी शादियों का मौसम चल रहा है। हाँ हाँ, शादियों का मौसम चल रहा है, तो आपने ये विदाई गीत चुना है। यस सर जी। हाँ, और बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब सब अच्छा है सर जी। गांव साइड से टीवड़ा विड़ा लुवाई जब हो गया, बस गर्मी का माहौल अब चालू हो गया है। और मेरा गांव में छोटे से किराना की दुकान है। बस मैं वही पढ़ लिख के 1985 वगैरह में दुकान खोला, वो चल रहा है जीवन यापन। जी 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 जी। तो गर्मियों में किस तरह का माहौल होता है गांव में? गांव में सर जी क्या है, रोजगार गारंटी खुलता है, माहौल तो ठीक रहता है। सब पानी वानी की सब व्यवस्था है गांव में, नदी है और बोरिंग वोरिंग सब पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, कोई तकलीफ नहीं होता गाँव में। चलिए, अच्छी बात है। गांव खुशहाल होने चाहिए, वहां पर पानी हवा सब कुछ बेहतर होना चाहिए, क्योंकि भारत गांवों का देश है ना। तो चलिए, इसी अच्छी कल्पना के साथ आपके पसंद का गीत सुनाते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले।
घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। फोन इन फरमाइश। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार। मैं डोंगरिया मलाजखंड से बोल रहा था सर, मुन्ना लाल पटले। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? सत्यम शिवम सुंदरम से सुना दीजिए। तो मुन्ना लाल जी, आपने कल शिवरात्रि का पर्व मनाया होगा, किस तरह का माहौल था आपके गांव में? जी हमारे यहाँ सर, हमारे गांव के पास में एक पवित्र नदी है जहाँ मेला लगता है। वहाँ बैलों को सजा के बढ़िया नंदी बना के लाए, पूजा अर्चना सब किए, मस्त वहाँ गाना बजाना नाचना कूदना, शिव महिमा का अलग ही आनंद महोत्सव रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी खासियत है हमारी संस्कृति की। आए दिन पर्व उत्सव त्योहार हम मनाते हैं और ईश वंदना भी करते हैं और आनंद भी मनाते हैं, है ना? जी। तो ये अहम बात है। पहले हम उस परम शक्ति का धन्यवाद अदा करें जिसने इतनी अच्छी प्रकृति, इतना सब कुछ हमें दिया। और शिवरात्रि में इस तरह का माहौल होता ही है पूरे देश में। जी जी जी। तो आपने बेहतर बताया, और ये जो नंदी वाली बात आपने बताई वो नई किस्म की बात है। और चलिए इसी बात के साथ आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं, सुनिए। जी धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
तो श्रोताओं, ये था आज का फोन इन फरमाइश। हमें उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराइएगा। अगले अंक में आपसे अगले रविवार फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए अपने रेडियो दोस्त परेश को इजाजत। नमस्कार।